तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, दिस इज योर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। देखिए पोटेंशियल के अलग अलग मीनिंग्स होते हैं। पोटेंशियल का मतलब होता है किसी चीज़ की काम करने की क्षमता भी हो सकता है, ठीक है, एबिलिटी भी हो सकता है। पर ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है दिस इज रिलेटेड टू चार्जेस। चार्जेस के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? ये जो चार्जेस के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है दिस इज नथिंग बट योर वोल्टेज। पोटेंशियल होता है वोल्टेज, ठीक है। आपके घर के अंदर कितनी वोल्टेज आ रही है? द आंसर इज 220 वोल्ट। आपके घर के अंदर ये 220 वोल्ट आ रहा है। आपने देखा होगा आपके घर में ऐसे 3 पिन प्लग लगे हुए हैं। इन 3 पिन प्लग्स के अंदर अगर आप इन दोनों प्लग्स की वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे ये आपकी 220 वोल्ट निकल के आती है, अप्रॉक्सीमेट 220 वोल्ट, ठीक है। थोड़ा कम ज़्यादा होती रहती है क्योंकि ये एसी वोल्टेज है। ये 220 वोल्ट कैसे बना, कैसे हमारे घर तक आ रही है? दिस इज टुडेज अवर टॉपिक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको मैं एक वर्ड बताता हूँ। पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल जो होता है ना, दिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लोकेशन। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लोकेशन मतलब कोई भी जो लोकेशन है उस लोकेशन की जो वैल्यू है, दिस इज द पोटेंशियल। पोटेंशियल जो एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ये क्या चीज़ है? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी ऑब्जेक्ट की वैल्यू होती है, ऑब्जेक्ट की वैल्यू, दिस इज यू कैन राइट इंस्टेड ऑफ दिस वन, वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस इज वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट एट दैट लोकेशन, एट दैट लोकेशन, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा समझना होगा कि एनर्जी जो है वैल्यू है उसी लोकेशन के ऊपर। चलिए इसको एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। दिस इज ग्राउंड, ये आपका ग्राउंड है, ठीक है। इस ग्राउंड पे यहाँ एक बॉल पड़ी है। इस बॉल को यहाँ पर कोई भी एनर्जी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ड्यू टू ग्रेविटी ये ऑलरेडी अट्रैक्ट हो रही है, ठीक है। इस वक्त इसके ऊपर एनर्जी कितनी है? तो आंसर एनर्जी इज 0। अब आपको बोला जाता है कि इस बॉल को ऊपर लेके जाना है। कैसे लेके जाओगे? जस्ट यू नीड टू अप्लाई सम फोर्स। आप यहाँ पे फोर्स अप्लाई करें। ये फोर्स अप्लाई करने के बाद इस बॉल को आप इस पोजीशन पर लेकर आ गए, ठीक है। जैसे ही आपकी बॉल इस पोजीशन पर आई, कितनी एनर्जी आपने यूज़ कर दी? यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए मुझे अपनी एनर्जी यूज़ करनी पड़ी। कितनी एनर्जी यूज़ कर ली? फॉर एग्जांपल मैंने यूज़ कर ली 100 जूल, ठीक है। फिर मैं इसको और ऊपर लेके जाना चाहता हूँ। मैं इस बॉल को यहाँ से उठा के यहाँ तक ले गया, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी, ठीक है, ये पॉइंट ए। तो यहाँ से यहाँ तक ले जाने के लिए मुझे और एक्स्ट्रा एनर्जी यूज़ करनी पड़ी। दिस इज अवर 200 जूल। एनर्जी क्यों बढ़ रही है? क्योंकि ये जो वर्क हो रहा है दिस इज अगेंस्ट द ग्रेविटी। ग्रेविटी किधर को लग रही है? दिस इज डाउनवर्ड, ये आपकी ग्रेविटी है, ठीक है। नीचे को ग्रेविटी लगती है जिसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। आपको इस फोर्स के अगेंस्ट से काम करना पड़ रहा है। यहाँ पर 0 था, यहाँ पर 100 जूल तक आपको एनर्जी खर्च नहीं पड़ी और यहाँ तक आपको 200 जूल एनर्जी खर्च करनी पड़ी। अब देखिए क्या है, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट के ऊपर मैं लेके क्या आ रहा हूँ? मैं इस पॉइंट के ऊपर बॉल को लेके आ रहा हूँ। तो एनर्जी किसके अंदर है? एनर्जी आपकी बॉल के अंदर है, ठीक है। यहाँ से जब मैं यहाँ तक बॉल को लेके आ रहा हूँ, अगेन यहाँ पर एनर्जी किसके अंदर है? एनर्जी तो बॉल के अंदर है, ठीक है। बट इस पॉइंट, ये जो लोकेशन है, इस लोकेशन के ऊपर जो वोल्टेज होगी, वोल्टेज कितनी होगी? इस लोकेशन पर मान लीजिए वोल्टेज होगी 200 वोल्ट। वोल्टेज जो पोटेंशियल है उसकी ऐसे यूनिट होती है वोल्ट। पोटेंशियल को हम वोल्ट के अंदर कैलकुलेट करते हैं और जो पोटेंशियल एनर्जी है, दिस इज योर पोटेंशियल एनर्जी, इसको जूल के अंदर। यहाँ पर एनर्जी किसके अंदर है? बॉल के अंदर। पर ये जो लोकेशन है, इस लोकेशन का पोटेंशियल कितना है? दिस इज योर 100 वोल्ट। तो ऐसे जो है हम काम कर सकते हैं अगेंस्ट द पोटेंशियल। ऐसे आप स्प्रिंग वाली एग्जांपल ले सकते हैं। दिस इज आवर स्प्रिंग, ये आपका एक स्प्रिंग है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर देखिए, इस स्प्रिंग को मैं बिल्कुल भी दबा नहीं रहा हूँ। अगर मैं इसको इधर नहीं दबा रहा हूँ तो यहाँ पर एनर्जी कितनी है? 0। नेक्स्ट, इसी स्प्रिंग को मैं दबाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने इस स्प्रिंग को दबाया इस पॉइंट तक, तो मुझे इतना काम करना पड़ा। कितना काम करना पड़ा? इतनी फोर्स लगानी पड़ी। कहाँ? अगेंस्ट द फोर्स, क्योंकि ये स्प्रिंग आपको इस डायरेक्शन में दबा रहा है, राइट साइड। आप स्प्रिंग को किधर दबा रहे हो? इस साइड, लेफ्ट साइड। तो आपको यहाँ से यहाँ तक अगेंस्ट काम करना पड़ रहा है। यहाँ तक आपने कितना काम किया? तो आपने एनर्जी खर्च की 100 जूल।
फिर आप इस स्प्रिंग को और दबा रहे हो, बहुत ज़्यादा दबा दिया, इस पॉइंट तक दबा दिया। अब पहले आप यहाँ से यहाँ आए थे 100 जॉल, अब यहाँ से यहाँ दबाया, यहाँ तक आपको कितनी एनर्जी खर्च करनी पड़ी 200 जॉल। अब मान लीजिए जैसे ही मैं इसको रिलीज़ करता हूँ, मैंने इधर को कितना दबाया इसको 200 जॉल से, जैसे ही मैं इसको रिलीज़ करता हूँ ये इधर को एक फोर्स क्रिएट करेगा, ये फोर्स कितनी होगी 200। जैसे ही मैं इसको रिलीज़ करूँगा ये राइट साइड में एक फोर्स रिलीज़ करेगा, कितनी की रिलीज़ करेगा 100। तो देखिए ये जो 100 जॉल 200 जॉल है, दिस इज़ योर पोटेंशियल एनर्जी। इस पॉइंट के ऊपर मुझे ये पता है अगर मैं स्प्रिंग को यहाँ से यहाँ तक दबा दूंगा तो ये मेरा पोटेंशियल बनेगा 100 वोल्ट। अगर मैं स्प्रिंग को यहाँ से यहाँ तक, मतलब यहाँ से यहाँ तक दबा दूंगा, दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, तो वोल्टेज कितना बढ़ेगा 200 वोल्ट। ठीक है, तो ये ऐसे ही आपका जो पोटेंशियल क्रिएट करता है। अब इन्हीं दो एग्जाम्पल्स को इस चार्जेस की फॉर्म में समझते हैं कि चार्जेस के फॉर्मेट के अंदर ये कैसे काम करते हैं। तो देखिए हमारे पास एक बहुत बड़ी ये पॉजिटिव रॉड है, बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्जेस हमारे पास एक रॉड के अंदर स्टोर है। ये पॉजिटिव चार्जेस की फील्ड किधर को आ रही है, इस डायरेक्शन में आ रही है। ठीक है, जो पोटेंशियल है आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमेशा तभी मिलेगा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है तो आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं मिलेगा। अब मान लीजिए आपका यहाँ पे बहुत दूर इन्फिनिटी पे एक चार्ज पड़ा है, दिस इज द चार्ज एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी 0। मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है यहाँ से यहाँ तक पहुँच नहीं पा रही है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो पोटेंशियल भी आपका 0 होगा। अब चलिए मान ली आपने यहाँ से ए पॉइंट पर आप अपनी ताकत लगा के इस चार्ज को यहाँ से, यहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज था, इस चार्ज को उठाकर आप इस पॉइंट पर लेकर आए। कितनी एनर्जी खर्च कर दी आपने, आपने खर्च कर दी 100 जॉल। 100 जॉल आपकी एनर्जी लगी। फिर आपको इस चार्ज को इधर लेकर आना है। आप इस चार्ज को इधर से इधर लेकर आ रहे हैं बी पॉइंट के ऊपर। आपको यहाँ से यहाँ तक कितनी एनर्जी खर्च करनी पड़ी, मान लो यहाँ पर 100 और एडिशनल खर्च करनी पड़ी, तो यहाँ से यहाँ तक टोटल कितनी खर्च करनी पड़ेगी 200 जॉल। इन्फिनिटी से यहाँ तक 200 जॉल, इन्फिनिटी से यहाँ तक 100 जॉल। तो आपको देखना होगा कि कैसे हम इस पे काम करते हैं। लेट्स सी। तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ से यहाँ तक टोटल एनर्जी कितनी खर्च करनी पड़ी, दिस इज योर 200 जॉल। यहाँ से यहाँ तक ए से बी तक कितनी खर्च करनी पड़ी 100 जॉल। अब आइए पोटेंशियल की बात करते हैं। अब हमें पता है अगर मैं किसी भी पॉजिटिव चार्ज को उठा के इस पॉइंट पर लेके आऊँगा ए पॉइंट पर, तो 100 जॉल एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी और उसकी वोल्टेज कितनी होगी 100 वोल्ट। मुझे पता है कि अगर मैं किसी भी चार्ज को यहाँ से उठा के यहाँ तक लेके आऊँगा, यहाँ तक लाने में मुझे 100 जॉल, ए से बी तक 100 जॉल और एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। तो 100 + 100 कितनी होगी 200 जॉल। तो बी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी 200 जॉल और पोटेंशियल कितना होगा 200 वोल्ट। सिमिलरली इस पॉइंट पर हो गया आपका 250 वोल्ट, इस पॉइंट पर आपका हो गया 400 वोल्ट। क्योंकि जितना आप इस फील्ड के अगेंस्ट काम करते जाओगे, देखिए ये पॉजिटिव है और आप पॉजिटिव चार्ज को इधर लेकर आ रहे हो, दिस इज योर पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव को ही इसके अगेंस्ट लेकर आ रहे हो, तो जितना इसके अगेंस्ट आपको काम करना पड़ेगा उतनी आपकी वोल्टेज बढ़ेगी। अब वहाँ पे क्या होता है, जो आपके थर्मल पावर प्लांट होता है वहाँ पे आप डायनमो यूज़ करते हैं, जनरेटर यूज़ करते हो। ठीक है, जनरेटर आपको क्या करता है, पहले आपके पास चार्जेस भेजता है, वो सारे चार्जेस को दबा के आपके पास भेजता है। कितनी ताकत से भेजता है, वो जो डायनमो होता है वो आपको 220 जॉल से जो है चार्जेस को दबा के भेजता है। ठीक है, मान लीजिए इस प्लग के अंदर पहले आपके पास चार्जेस आए 220 वोल्ट 1 सेकेंड के अंदर, फिर नेक्स्ट सेकंड के अंदर वो फिर से 220 जॉल इतनी ताकत से चार्जेस को दबा के यहाँ प्लग तक आपके भेजता है। आपके घर के बाहर जो मीटर लगा हो ना, इलेक्ट्रिकल मीटर, वहाँ तक फिर से चार्जेस को दबा के भेज रहा है। कितनी ताकत से 220 वोल्ट। तो हर बार मतलब हमारे प्लग तक नियर अबाउट 220 वोल्ट की जो ताकत से चार्जेस को दबा के जनरेटर के द्वारा भेजा जा रहा है, वही आपकी क्या बन रही है, दिस इज योर वोल्टेज। ठीक है, तो ये बेसिकली आपकी वोल्टेज होती है। मतलब हमें यहाँ पर ऑलरेडी एक चार्ज के अगेंस्ट काम करना होता है। ठीक है, चलिए अब इसकी डेफिनेशन बनाते हैं। डेफिनेशन क्या होगी, इट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन। आप एक वर्क कर रहे हो, देखिए
चार्ज को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन लेके आने के लिए आपको वर्क करना होगा। इट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव मतलब कोई पॉजिटिव चार्ज लेके आए, ओके, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्योंकि यहाँ पर देखिए ये इसको इधर को दबा रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स इधर को लग रही है। आप चार्जेस को किधर को लेके आ रहे हो, लेफ्ट साइड, तो आप अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के जो काम कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होगी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ठीक है, ये भी आप साथ में ऐड कर सकते हो। सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसका अगर आपको फॉर्मूला लिखना है तो हम फॉर्मूला की फॉर्म में इसको कैसे लिख सकते हैं, लेट्स सी हाउ वी कैन राइट इट्स फॉर्मूला। हियर द फॉर्मूला इज ओके। तो यहाँ पर देखिए ए और बी पोटेंशियल कहाँ बढ़ा, यहाँ पे 100 वोल्ट था, 100 जॉल एनर्जी थी, 100 वोल्ट पोटेंशियल, 200 वोल्ट पोटेंशियल, 200 जॉल एनर्जी। यहाँ पर पोटेंशियल को V से डिनोट करते हैं, ये आपका VA और ये वाला पोटेंशियल VB। A पॉइंट पे पोटेंशियल VA, B पॉइंट पे पोटेंशियल VB। सो आपने वर्क किया, ठीक है, चार्ज को B से A की तरफ लाने के लिए वर्क किया किसको लाने के लिए, चार्ज। सो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये किसके इक्वल होगा, दिस इज डिफरेंस ऑफ हाई पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। तो ये आपका फॉर्मूला होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। फिर से देखिए, आपने वर्क किया, किसको वर्क किया, चार्ज के ऊपर, ठीक है, चार्ज पे वर्क किया टू ब्रिंग चार्ज फ्रॉम B टू A। हेयर इज योर B, सॉरी A से B किया, डायग्राम में आपने A से B किया, दिस इज A टू B। तो आपने A से B किया तो हाई पोटेंशियल आपका B होगा, लेट मी करेक्ट इट, दिस इज B हाई पोटेंशियल इज B, लोअर पोटेंशियल इज A। सो ऐसे आपको इसको लिखना होगा, ठीक है, कैसे ये काम करता है, दिस इज A टू B है ना, यस A टू B, ओके। ये आपका करेक्ट फॉर्मूला है। चार्ज को A से B लेके आए, दिस इज A टू B, एक चार्ज को, दिस इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब हाई पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, दिस इज हाई पोटेंशियल, दिस इज लोअर पोटेंशियल। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया पोटेंशियल का। ये पोटेंशियल डिफरेंस होगा कितना, यहाँ पर A पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है, ये A पे आपका 100 वोल्ट है, B पॉइंट पे आपका पोटेंशियल कितना है, हमने 200 वोल्ट लिया था, तो इसका डिफरेंस कितना आएगा, 100 वोल्ट डिफरेंस आपके पास आ जाएगा। अब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, देखिए साइंस के अंदर जो आपका वर्क होता है वही आपकी एनर्जी होती है, ठीक है, जो आप वर्क कर रहे हो वही आपकी क्या है, एनर्जी है, ओके। इन दोनों को देखिए, अगर मैं पोटेंशियल को, पोटेंशियल ये था पोटेंशियल डिफरेंस, दिस इज योर पोटेंशियल डिफरेंस, अगर पोटेंशियल डिफरेंस को चार्ज से मल्टीप्लाई कर देता, दिस इज मल्टीप्लाई बाय चार्ज, ठीक है, अगर चार्ज से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपकी क्या बन गई, दिस इज द वर्क डन। और वर्क ही आपका क्या होता है, वर्क ही है तो आपका एनर्जी होती है, दिस इज एनर्जी। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या बना हमारे पास, फॉर्मूला ऑफ एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी इज पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाय चार्ज। पोटेंशियल के ऊपर जब चार्ज बन जाता है तब जाके उस चार्ज के पास एक एनर्जी आती है। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल, ओके। अब एक छोटी सी बात और, अगर मैं चार्जेस की बात करूं, ठीक है, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द चार्जेस, चार्जेस किधर मूव करते हैं और करंट किधर मूव करता है, ठीक है। अब इसको थोड़ा समझिए, हमारे पास ये एक वायर है, दिस इज द वायर, यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल है और यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है, कोई भी चीज़ है पॉजिटिव और नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन होते हैं, पॉजिटिव चार्ज को हम प्रोटॉन बोलते हैं। जो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, दिस इज फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, ओके। एंड करंट किधर को मूव करता है, देखिए इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, तो करंट किधर चलता है, करंट आपका आता है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ठीक है, करंट आपका आएगा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। आपको पता है
अगर इलेक्ट्रॉन इधर को जा रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट होती है इलेक्ट्रॉन के, ठीक है। दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट की डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन से ऑपोजिट रहेगी। तो इलेक्ट्रॉन करंट जो है ये मूव करेगा आपका हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, और जो इलेक्ट्रॉन है ये मूव करते हैं लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर। नेगेटिव चार्ज को हम हमेशा लो पोटेंशियल लेते हैं, नेगेटिव चार्ज इज योर लो पोटेंशियल, ठीक है। और जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज इज योर हाई पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल। सो ये आपकी कंप्लीट पिक्चर है रिलेटेड टू पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। अगर मैं इसको इन्फिनिटी की फॉर्म में भी लिखना चाहूँ तब भी हम लिख सकते हैं। अगर इसको इन्फिनिटी की फॉर्म में लिखना है तो आप बेसिकली जर्नल फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, द पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइड बाय चार्ज। ये आपका बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला हो गया पोटेंशियल को लिखने का। अगर आप दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस। अगर सिंपल पोटेंशियल को लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, अवर पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइड बाय चार्ज। तो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी।